स्वागत है आपका। तो आज का हमारा फाइनेंशियल कंसेप्ट है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है। लेकिन अब पॉइंट है, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है कि उसको देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगर ये होता ही नहीं उस कंट्री में, तो उस इकोनॉमी की क्या हालत हो जाती। तो आज हम इस कंसेप्ट को जानेंगे, इसकी पावर क्या स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद जाना तुम ट्रेडिंग में। तो आइए समझते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा सवाल है, अब जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो किसी ना किसी चीज़ को तो अट्रैक्ट करेगी। ये जो मैग्नेट है, ये पैसे को अट्रैक्ट करता है भाई। पैसे को अट्रैक्ट करता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ ये फेंक देता है। इट मीन्स अब ये किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है? पैसे को। लेकिन कैसे? देखिए भाई, लेट्स सपोज अब आप एक बिजनेसमैन हो, आपको एक फैक्ट्री लगानी है, या फिर आपको एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, या फिर आपके अंडर एम्प्लॉय रखने हैं नए। इन सब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पैसा। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा। अब आपके पास सामने ऑप्शन क्या क्या है? पहला, लेट्स सपोज आपको 100 करोड़ लेने हैं। क्या 100 करोड़ आपको इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा? क्या आप बैंक से लोन ले सकते हो 100 करोड़ का? और हमको पता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो यार रिस्की होता है ना। चला तो ये जो 100 करोड़ का बर्डन है, ये तो आपके ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल भाई, इट मीन्स लोन गुड ऑप्शन नहीं है पैसे उठाने का, वो भी इतना ह्यूज अमाउंट में। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है भाई हमारा स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, लोन भी नहीं लेना पड़ेगा आपको। लेट्स सपोज आपके पास एक आइडिया था बहुत ज़बरदस्त, बस कमी थी तो किसकी थी? पैसे की। और पैसे से आप करते क्या? उसके लिए प्लांट, मशीनरी, एम्प्लॉय सब कुछ लेके आते हैं। तो अब आप आते हो इसमें स्टॉक एक्सचेंज में। देखो, अब आप अपने आइडिया को पहले स्मॉल लेवल पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे। देन जैसे आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है, एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है कि आप इस स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ ला सकते हो। तो देखो, अभी तो मैं ये आईपीओ बोल रहा हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ, ये तो आगे जाके हम बहुत डिटेल में एक एक पार्ट वैसे खोल के पढ़ेंगे। अभी तो आपको बस एक फ्लो बता रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। देखो भाई, यहाँ पे आ गया आपका आईपीओ। अब अगर पब्लिक को लगा कि आपके आइडिया में दम है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में, तो ये अपने जो इनकी जेब में 100, 200, 300 रुपये हैं, ये आपके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसे ही पूरे इंडिया में सोचो कितने बंदे होंगे, और आपके ये 100 करोड़ ईजिली कलेक्ट हो जाएंगे भाई। और ये पैसा 100 करोड़ कलेक्ट हो गया भाई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और ये आपके पास आपके अकाउंट में आ गया। अब इस 100 करोड़ से आप पूरे कोई बिजनेस सेट, फैक्ट्री लगाओगे, मशीन, ये वो, और जैसे ही अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट, अब क्या प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलेगा? अब जिन्होंने पैसा लगा रखा है, रियल ओनर तो यही है। तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा आप तुम दोगे डिविडेंड के रूप में। इनको हिस्सा मिल जाता है भाई डिविडेंड के रूप में। ठीक है, ठीक है। यानी कि देखो, स्टॉक एक्सचेंज ने करा क्या है, एक तरफ है पब्लिक जिसके पास पैसे हैं, तो 100-500 रुपये एक्स्ट्रा, इस पैसे को यहाँ पे लेके आया स्टॉक एक्सचेंज। देन आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे पैसे को रख दिया। इट मीन्स अगर स्टॉक एक्सचेंज होता ही नहीं तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होती। इट मीन्स मेरे भाई, स्टॉक एक्सचेंज जो है कैपिटल बनाता है। कैपिटल कुछ नहीं है, पैसे बनाने की मशीन है यार ये तो। अब दूसरा एंगल समझो। देखो, आप नॉर्मली सेविंग करते हो, सेविंग बैंक में जाता है। अब बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है। अब ये तो है नहीं, अब ये सारा पैसा अपने पास ही रखेगा और 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बैंक के पास ह्यूज अमाउंट में पैसा आ जाता है भाई। अब ये इस पैसे को लेके जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में एनालिसिस करके बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, और उस बेस्ट कंपनी में जो पैसा आया, ये अपने इस प्रोडक्ट में, अपने प्लांट में लगा देती है। देन ये कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, सेल करती है। देन इसको प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट दोबारा यहाँ पे आता है और फिर बैंक को दे दिया जाता है प्रॉफिट के साथ। इसमें से कुछ हिस्सा आपको एज ए इंटरेस्ट के रूप में दे दिया जाता है। इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज देखो कर क्या रहा है, एक तो ये पैसे बनाने की मशीन आप साफ देख रहे हो, दूसरा आपकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज। अगर यही नहीं होता, आपकी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती भाई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज तो एक्चुअल में ही मेरे भाई एक बैकबोन है इकोनॉमी की, पैसा बनाने की मशीन ही तो है ये। बिल्कुल मेरे भाई, तो आप समझ गए होगे कि बैकबोन क्यों बोला जाता है इसको, है ना। देखो, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देना है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जॉब बनेंगी, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होगी, नए नए उस फैक्ट्री के लिए रोड बनाए जाएंगे, जॉब मिलेगी, ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा, और नेशनल एक लेवल पे अपनी इमेज बनेगी। तो देख रहे हो आप अब एक स्टॉक एक्सचेंज कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब सबसे बड़ा एक और पॉइंट देखो, जो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर एक वो चलता है इंडेक्स निफ्टी 50। निफ्टी 50 मेरे भाई क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये निफ्टी 50 जो है, कभी आपने सोचा ये 50 क्या है? 50 ये है, ये होता है कि पूरी इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनी, यानी कि वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत हज़ारों कंपनी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हाईलाइट करेगा, टॉप में रखेगा टॉप 50 कंपनी, वो भी इंडिया की। अब सोचो 50 कंपनी की लिस्ट आपके सामने, आप इन्वेस्ट करते हो, आप खुद सोचो आप किस में इन्वेस्ट करोगे, जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी।
है ना। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी आप उसमें पैसा लगाओगे। इट मीन्स इससे चल क्या रहा है, आप क्या ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो टॉप 50 कंपनी हैं जो इंडिया को संभाल के रखी हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो। अगर आप लेट्स सपोज ये लॉस में चल रही है कोई कंपनी, क्या कोई भी पब्लिक इसमें पैसा लगाएगी? बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। इट मीन्स आपका पैसा वहीं पे लग रहा है जहाँ पे एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, यानी कि जहाँ अगर शेयर मूव अप जा रहे हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के, इट मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उस कंट्री की। सोचो, अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, इट मीन्स उस कंट्री की जो टॉप 50 कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, अच्छी डिसीजन नहीं ले पा रही, है ना। तो इट मीन्स ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यार, अगर किसी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में देख लूँ और ऑल ओवर में देख लूँ कि आज बढ़ा है या फिर घटा है, इससे मेरे को पता चल जाता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो पॉजिटिव साइड में जा रही है या फिर नेगेटिव साइड में जा रही है। तो इस लेवल तक का स्टॉक एक्सचेंज रोल प्ले करता है भाई किसी भी इकोनॉमी में। तो गाइज आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बैकबोन क्यों बोला जा रहा है इसको। तो ये था गाइज आज का हमारा कंसेप्ट कि स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अब ऐसे ही ना जो स्टॉक मार्केट है उसके हर एक छोटे से छोटे पहलू पे इतनी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये आपके सामने ही है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में, नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।